हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर अकेडमी। और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल सिक्योरिटी को डिसेबलाइज करने के लिए। इससे पहले हम आपको बता दें कि व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बीच डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ में कौन कौन से फैक्टर्स है जो चैलेंज देते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। इस सभी पॉइंट्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने हमारे वो वीडियो लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए, जिससे आपको हमारा ये वीडियो भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ में हम आपको एक और बात बता दें कि सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पेपर 3 के रिगार्डिंग ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है, जिसको हमने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और हर एक टॉपिक के ऊपर हमने अलग से प्लेलिस्ट आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप सिंपली उस प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए है या फिर आप कहीं डाउट फील करते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको सही समझ में आया, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करें और हम कोशिश करेंगे कि उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर आए। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा जो लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से मिल जाए टाइम टू टाइम। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज़ factors responsible for internal security problems. There are various reasons, both historical and non-historical, which cause problems for our internal security. अब देखिए बहुत सारे जो रीजंस है, स्पेशली हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल, जिस वजह से थ्रेट्स क्रिएट होती है या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, वो डिस्टर्ब होती है। जब भी हम हिस्टोरिकल की बात करेंगे तो इससे हम मतलब लेना है आपको बिफोर द इंडिपेंडेंस फैक्टर्स ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल या फिर एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, उन फैक्टर्स की बात हो रही है। और जब हम नॉन हिस्टोरिकल की बात करेंगे तो इससे आपको मतलब लेना है कि ऐसे फैक्टर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस डेवलप हुए हैं इंडिया में, जिससे हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आई है या फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे जो पर्टिकुलरली जो पॉइंट्स है उन्हें हम फैक्टर्स को बहुत ही अच्छे से समझना है। तो देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस फैक्टर्स। इससे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इंटरनल सिक्योरिटी ये कौन संभालता है, कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है। और साथ ही साथ में आपको ये भी कमेंट करना है कि इंटरनल जो सिक्योरिटी है, जो संभालने का काम जिसके ऊपर होता है, ये किस लिस्ट का पार्ट है। मतलब सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इसे डिस्कस किया है। सो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आप इस कोर्स में आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ हम इसे कोशिश करेंगे कि कंप्लीट ना करें। सो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करें कि आपको ये अच्छा लगता है कोर्स या फिर नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्री इंडिपेंडेंस फैक्टर्स, जिसमें आ जाएगा अनफ्रेंडली नेबर्स, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। अनफ्रेंडली नेबर्स, अब देखिए हमारा जो इंडिपेंडेंस हमें मिला है वो ऐसे वक्त में मिला है या फिर ऐसे सिचुएशन के साथ में मिला है जब इंडिया को बाइफरकेट किया गया था 2 स्टेट में, पाकिस्तान और इंडिया, ऐसे 2 कंट्रीज एक साथ में इंडिपेंडेंस हुई थी। तो इस वजह से वो माइंड में ऑलवेज ऐसे स्टेट के रहता है, फिर कंट्रीज़ के माइंड में रहता है कि ये जो स्टेट है या फिर ये जो पर्टिकुलरली बाउंड्रीज इशू है या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट करनी है हमारे इंडिया के साथ में, जिस वजह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हो या फिर हम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आए। जैसे कि कश्मीर का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वायलेंस उसमें होता है या फिर उसकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही वल्नरेबल होती है इंडिया के लिए। और साथ ही अदर्स पार्ट के ऊपर भी इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं पे भी बॉम्बिंग की एक्टिविटीज़ या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारा जो नेबर्स है वो क्या है, अनफ्रेंडली है। नेक्स्ट है
पावर्टी। अब देखिए पावर्टी इंडिया में बिफोर द इंडिपेंडेंस ही है, ये फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है ये। वाई? क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी थी, किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश कॉलोनी थी ये। तो उनका एक ही काम था, एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करो नेचुरल रिसोर्सेज का और साथ ही साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज का भी। हमारा जो इकोनॉमी है उसे बहुत ज़्यादा डाउन और एक्सप्लॉयट किया गया है, किसके द्वारा? हमारे जो कॉलोनी थी हमारी, हाँ सॉरी, ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारा इंडिया, इस वजह से। तो पावर्टी इंडिया में सिंस और बिफोर द इंडिपेंडेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ऐसे लोगों के, या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स क्रिएट करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बहुत ही लार्ज अगर एक्सटेंट पे हमारे इंडिया में वैसे अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इस वजह से ये जो लोग हैं, क्योंकि ये खाली पीली बैठे रहते हैं, तो ये लोगों को स्पेशली टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा जो टेररिज्म को या फिर नक्सलाइट मूवमेंट को या फिर ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स करने क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये डिस्टर्ब रहती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर। अब देखिए अब ये हिस्टोरिकल में आएगा या फिर नॉन हिस्टोरिकल में आएगा, ये आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे ये पॉइंट, ठीक है। इनइक्विटेबल ग्रोथ। हमारा जो इंडिया में जो स्टेट है स्पेशली 28 स्टेट्स, इनमें आप देखेंगे कि इक्वल सभी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ जो स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, जैसे कि हम देखते हैं महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटका। वही अगर हम कुछ ऐसे स्टेट्स देखते हैं जैसे कि हो गए झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो इनका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कंपेयर टू द अदर स्टेट। तो इस वजह से भी बहुत ऐसी भावनाएं इनके मन में क्रिएट हो जाती है, या फिर यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट हो जाता है बहुत जल्दी जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स क्रिएट हो। नेक्स्ट है वाइडनिंग गैप बिटवीन हाफ्स एंड हैव नॉट्स। अब देखिए हाफ्स का मतलब होता है एफ्लुएंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, मतलब अमीर लोग, एंड दी हैव नॉट्स मतलब पुअर, जो कि गरीब लोग हैं। इनके बीच की जो गैप है ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रही है या फिर बहुत ज़्यादा अभी तो बढ़ ही रही है, इस वजह से भी हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में रहती है। नेक्स्ट है हमारा फेल्योर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट और गवर्नेंस डिफिसिट। अब देखिए हमारा जो गवर्नमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है, कोई भी पब्लिक पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। और कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स है या फिर जो भी हमारा मैकेनिज्म ये फेल्यूर हो जाता है किसी पर्टिकुलरली रीजन में, तो वहाँ पे जो इंटरनल सिक्योरिटी वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि कोई ऐसे स्पेसिफिक सेंसिबल एरिया है जैसे कि बख्तर हो गया, या फिर झारखंड का कुछ ऐसा एरिया, या फिर ऐसे कुछ एरियाज़ है जो अनडेवलपमेंट है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे में भी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा पिक पे होती है। नेक्स्ट है हमारा पार्टीशन पॉलिटिक्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस फैक्टर्स है जिसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है स्पेशली पॉलिटिक्स के थ्रू, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीजिंग कम्युनल डिवाइड। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे हर एक रिलीजन के लोग रहते हैं, वेरियस इतनी ग्रुप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमेशा ऐसे पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाता है इंडिया में, जैसे कि उनके अंदर ये भावनाएं निर्माण की जाती है कि वी आर सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर। जैसे कि हिंदू फील करता है कि वो मुस्लिम से या फिर सिख से या क्रिश्चियन से अलग है, जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसको ऐसे कुछ फैक्टर्स या फिर ऐसी कुछ बातें बताई जाती है कि वी आर सेपरेट, वी आर इन माइनॉरिटी, तो हमारे जो राइट्स एंड जो अदर्स जो हमारे जितना भी फ्रीडम है इसके ऊपर थ्रेट क्रिएट हो रहा है। इस तरीके की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाता है जिस वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स होते हैं, दंगे होते हैं पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में या फिर सोसाइटी में। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग कास्ट अवेयरनेस एंड
कास्ट टेंशन। अब देखिए जब भी यहाँ पॉलिटिक्स होती है या फिर कई जो पॉलिटिकल पार्टी है ऐसे एजेंडे को लेकर चलती है जिसमें बहुत ज़्यादा कास्ट अवेयरनेस हो। अब हम यहाँ पर नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन सी पार्टीज़ है इंडिया में और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, विच आइडियोलॉजी के बेस पे वो पार्टियाँ वर्क करती है। इन सभी के बारे में हम और भी जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हम लेकर आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, आप उन्हें पिंपड़कर एकेडमी के वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए। तो ऐसे जो टेंशन्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोटा हो गया, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को कोटा दे देना, या फिर ऐसे लीडर को ही प्रमोट करना जैसे कि ओबीसी नेता है, या फिर हम कहेंगे ये एक ब्राह्मण नेता है। इस तरीके की जब बातें पॉलिटिक्स के द्वारा की जाती है या फिर किसी पर्टिकुलरली कम्युनिटी को यहाँ पे क्या किया जाता है, एज अ कास्ट वाइज टारगेटेड किया जाता है, पॉइंटेड आउट किया जाता है, उनकी इस तरीके से पॉलिसी उनके लिए लेकर आते हैं कि वो कुछ अलग फील करते हैं कि नहीं हम बाकी कम्युनिटीज से कुछ अलग है। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स को हमारे यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, जिस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारा राइज ऑफ कॉन्टेंशियस पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन सेक्टेरियन, इथनिक, लिंग्विस्टिक एंड अदर डाइवर्सिव क्राइटेरिया। अब देखिए ऐसे पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि हमने कहा था कि हर एक सेक्टर के लोग अलग अलग है, और साथ ही साथ में जो इतने ग्रुप है इसमें ऐसी कुछ बातें फैला दी जाती है कि वो किसी निगेटिवली उन्हें प्रमोट किया जाता है स्पेशली। या फिर लिंग्विस्टिक, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे जो स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि आंध्र प्रदेश की फर्स्ट डिमांड हुई थी कि नहीं हमें स्पेसिफिक एक जो तेलुगु जो लोग हैं उनके लिए एक अलग क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। और साथ ही साथ में जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं, तो इस तरीके की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कुछ स्पेसिफिक लीडर्स, कि वो कहते हैं कि नहीं ये महाराष्ट्र फॉर द मराठी पीपल। तो इस तरीके की जो मेंटालिटी के साथ में पॉलिटिक्स जो प्रमोट होती है इंडिया में, उस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है हॉस्टाइल नेबर। अब जो हमारे जो नेबर है उन्हें हम चेंज तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, हम जैसे कि डिस्कस किया था पहले भी, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है हमारी, जैसे कि पोरस बॉर्डर्स हैविंग वेरी टफ टर्न। अब हमारे जो बॉर्डर है वो एक जैसे नहीं है, जैसे कि चाइना की दीवार है कि नहीं। तो हमारे जो बॉर्डर है वो इस तरीके से टूटी टूटी हमारी कुछ बॉर्डर से बॉर्डर एरिया है इंडिया का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अगर उसके अंदर क्या होती है, एक गैप क्रिएट होती है, और इसी गैप के थ्रू बहुत ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ के लोग इंडिया के अंदर आ जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दी आवर जो बाउंड्रीज होती है इसकी अच्छे से सिक्योरिटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, नहीं तो ये इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करती है। बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट हमारे इंडिया में यहाँ से आता है स्पेशली, और कुछ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती है वो इस तरीके से हमारे इंडिया में लोग आते हैं और हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड लार्ज स्केल करप्शन लीडिंग टू नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस रिजल्टिंग इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गोइंग ऑन अनडिबेटेबल। अब देखिए हमारा जो इंडिया में जो जस्टिस सिस्टम है ये बहुत ही डिले चलता है, सालों साल चल जाते हैं, लेकिन भी क्या होता है, जो दोषी होता है, जो मुजरिम होता है उसे सज़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या इंडिया में करप्शन है, और इस वजह से क्या होता है, टेंशन्स क्रिएट हो जाती है। क्रिमिनल्स या फिर जो पॉलिटिशियंस है या फिर पुलिस है, इसके अंदर एक अलग ही मैकेनिज़्म चलता है, जिस वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। और कई बार हम ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं कि लोग खुद आके क्या करते हैं, अपने लिए जस्टिस अपने हाथ में ले लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो गया, अगर लोग अपने हाथ से ही क्या करने लगे, ऐसे क्रिमिनल्स को अगर सज़ा देने लग गए, तो ऑब्वियसली हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये हमने आज बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमने डिस्कस किए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम फील करती है, जिसमें हमने देखा प्री इंडिपेंडेंस फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर, partition politics, hostile neighbors. So thank you for watching our YouTube channel.
This video is presented by the Prem Parkar Academy. Please subscribe our YouTube channel. Thank you.